जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। कहते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा और क्या ना। मैं आप लोग बता रही हूँ कि एकादशी का व्रत वो व्रत है जो कि सारे व्रतों का राजा माना जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि सारे व्रतों का राजा एकादशी का व्रत है। और आपका 1,000 गौ दान करने का पुण्य आपको एक एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और 100 गौ हत्या 1,100 गौ हत्या करने का पाप आपका एक एकादशी का व्रत करने से ख़त्म भी हो जाता है। कहते हैं कितनों पापी से भी पापी अगर व्यक्ति हो तो वो एक व्रत कर लेने से उसका सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और जाने अनजाने में तो अगर इंसान है तो हर इंसान तो जाने अनजाने में तो पाप करता ही करता है। अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पैर के नीचे चींटियाँ भी है, वो भी दब सकती है, मर सकती है ना। फिर मतलब जाने अनजाने में तो बहुत सारे गलतियाँ होती है और किसान लोग से तो अधिक होती है, क्योंकि अगर फसल है अगर फसल वो लगाए हैं तो उसमें दवाइयाँ मारेंगे ही कीटाणु को मारने के लिए, तो उन लोगों से तो ज़्यादा ही होता है। उन लोगों को क्या करना चाहिए कि रोज़ नहाकर सूर्य अर्घ देना चाहिए, सूर्य जी को अर्घ देना चाहिए और एकादशी का व्रत करना चाहिए। जाने अनजाने में मतलब जो गलतियाँ हुई होती है, पाप हुई रहती है हमसे, वो पाप खत्म हो जाते हैं। और जन्म जन्मांतर का पाप तो है ही है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और राधे राधे। एकादशी का व्रत करने से हमारा जो है प्रभु के अतिरिक्त प्रेम भाव भक्ति और उनके निकट जाने का यही एक मार्ग है, एकादशी का व्रत। क्योंकि हम जब एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो उस दिन हम पूरा दिन प्रभु के सामने रहते हैं, उनका नाम जपते हैं और उनका मतलब जो लीला उला होते हैं वो सब देखते हैं, उनका नाम जप करते हैं। उनका नाम को मतलब आँखों से लिखना एक होता है, उनके नाम को आँखों से लिखते हैं, वो सब मतलब लगता है ना। और उसे करने से ना जैसे लगता है कि प्रभु हमारे सामने है, कुछ नहीं दिखता, उस टाइप का। एकादशी का व्रत आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो कि प्रभु को, भगवान को हमारे समीप लाता है, सामने लाता है। ऐसा भाव होता है जैसे लगता है कि हमारे साथ भले कोई हो या ना हो, लेकिन भगवान हमारे साथ रहें, हमेशा रहें। यही एक भाव, यही एक अंदाज पूरा लाइफ ज़िंदगी बदल देता है। इसी एक ऐसा व्रत है जो कि हमें जीते जागते मतलब स्वर्ग का दर्शन कराता है। प्रभु का समीप पे रहेंगे ही, और जैसे लगता है ना कि हमारे अंदर कितनों भी दुख हो, कितनों भी तकलीफ हो, वो सब झेलने का शक्ति एक आ जाता है, एनर्जी आता है। और मतलब जैसे कि हर चिड़चिड़ापन सहना ये सब ना अपने आप आ जाता है। उनका नाम जपते रहिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। हम शांति की ओर ढूंढते हैं ना, शांति ढूंढते हैं ना जहाँ तहाँ, मतलब सोचते हैं ना कि थोड़ा शांत रहे, दिमाग शांत रहे। एकादशी का व्रत करने से अपने आप मन भी शांत होता है और तन भी तो शांत रहेगा ही। और उसके बाद में आपका चिड़चिड़ापन हर चीज़ स्वभाव ही आपका अलग हो जाएगा, अलग अंदाज हो जाएगा। सो आप लोग भी एकादशी का व्रत करिए। मेरा एक्सपीरियंस है, एकादशी का व्रत मैं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को भी बता रही हूँ कि आप लोग भी करिए, अच्छा लगेगा। एकादशी का व्रत करने से मतलब जैसे लगता है ना सुकून, एक सुकून नाम का चीज़ मिलने लगता है, पता है आपको, शांति मिलने लगता है, मैंने बहुत 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 ज़्यादा सुकून मिलता है। और एकादशी का व्रत करने से जीते जागते तो स्वर्ग का दर्शन होगा ही, और मरने के बाद भी भगवान का ही धाम मिलेगा। लेकिन हाँ, स्वर्ग मतलब जैसे कि अगर हमारे जीवन में, स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि हमें पूरा सुखी सुखी होगा, अगर हमारे जीवन में दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगा ना, तो सहने का ना एक एनर्जी रहता है उसे ना। मतलब अगर आपका दर्द बहुत भयानक सा है, बहुत भयंकर है, तो आप उसको सह सकते हैं। अगर नॉर्मल रहेंगे, भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, तो आपको सहने में
बहुत तकलीफ़ होगी, सह नहीं पाएंगे वो दर्द को। और भक्ति प्रेम से ये होता है कि हमें कितनों भी दर्द हो, कितनों भी संकट में हो, वो हमें सहने की शक्ति, एनर्जी मिल ही जाता है। स्वर्ग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि मतलब हमें दुख आएगा ही नहीं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। नहीं जी, ऐसा नहीं है। दुख आएगा, तकलीफ़ आएगा, लेकिन जो सहने का एनर्जी है ना, वो भी आपके साथ में रहेगा भक्ति करने से। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी भी चोट, तकलीफ़, दुख आएगा ना तो आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है, सोचने लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ये सोच रहा है कि जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो उनकी मर्जी है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो। शायद वो पहले से जानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो कुछ हो सकता है और भी भयंकर तकलीफ आ सकती है, लेकिन थिंकिंग जो है ना वो पॉजिटिव ही आती है। भक्ति करने से थिंकिंग जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो इसीलिए मतलब भक्ति करनी चाहिए।